ॐ आदिविदुषे कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मविष्णु शिवात्मने। ॐ शतशुद्धौ ध्रुवाय स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमज्ञानं नास्ति योग समं बलम्। आसन को सुस्थिर कर। जब तक ध्यान में रहेंगे तब तक कम से कम आसन सुस्थिर, अत्यंत स्थिर। ये स्थिरता स्थिर करने की चीज नहीं है, कुछ न करने से स्थिर होता है। इसलिए स्थिरता के भीतर सारे प्रयत्न को, सारे प्रयास को ढीला छोड़ दें कि कुछ प्रयत्न नहीं करेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, शरीर को बिठाकर ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से ढीला छोड़ते रहें, शरीर अकंप हो जाए, शरीर अचल निश्चल स्थिर काष्ठवत हो जाए। एकदम ढीला छोड़ दे रहे हैं, कहीं जकड़न न रहे, शरीर के किसी भी जोड़ पर जकड़न नहीं रहना चाहिए। जैसे दोनों हाथों के पखुरा हुआ, इसमें कड़ापन न रहे, एकदम ढीला छोड़ दे, मुर्दे की तरह एकदम शिथिल छोड़ते चले जा रहे हैं। आराम से ढीला छोड़ दें, जैसे हम आराम करने जा रहे हैं, एकदम ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। ये ढीला छोड़ना मृत शरीर को स्मरण करके अपने ही शरीर को मृतवत बनाने की कला है। हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जहां मृत शरीर मरी पड़ी हुई है, जो उसकी बाह्य शरीर की स्थिति है, उस स्थिति में हम जा रहे हैं। उसकी कला है, उसकी प्रक्रिया है कि स्थिर और उसी स्थिरता के भीतर स्थिर करने की कोई प्रयास न हो, कोई प्रयत्न न हो। एकदम प्रयत्न को शिथिल, प्रयास ढीला छोड़ दे। अब वो स्थिरता अपने आप स्थिर होती चली जा रही है। स्थिरता को हम स्थिर किए चले जा रहे हैं। स्थिर भाव में हम प्रयत्न को शिथिल छोड़ रहे हैं। हमारा भाव स्थिर है शरीर की, और सब मुर्दे की तरह ढीला छोड़ दिए हैं। हाथ पैर सब एकदम शिथिल छोड़ दिए, ढीला छोड़ दिए हैं। और वो स्थिरता बहुत द्रुत गति से दीर्घ काल व्यापी इस स्थिरता की प्रगाढ़ता, इस स्थिरता में स्थिरता रूप सिद्धि सिद्ध होता चला जा रहा है।
ये आसन सिद्ध करने की उपाय है कि प्रयत्न को शिथिल छोड़ दें, सारे प्रयास शून्य कर दें, एकदम ढीला छोड़ दें, और वो स्थिर और गहरा स्थिर होता चला जा रहा है, गहरे में निश्चल होता चला जा रहा है। स्थिरता कहीं यहां से वहां बह नहीं रहा है, स्थिरता यहीं से यहीं प्रगाढ़ हो रहा है और गाढ़ा हो रहा है और निश्चल स्थिरता बनी हुई है। अब ये निश्चलता शरीर की शव के समान मृत शरीर की तरह बिल्कुल हूबहू वही बनता चला जा रहा है। अब सांस ले रहे हैं, ढीला छोड़ दे रहे हैं शरीर को, सांस को भी ढीला छोड़ दे रहे हैं। बोध स्थान पर स्वस्थ है, बोध स्थान पर हम आत्मस्थ हैं। हमारे ये आत्मस्थता के भीतर ही आत्मा विराजमान है, वो है बोध स्थान पर, वो है यही। अब बोध स्थान यही हुआ, बोध स्थान पर जो ज्ञाता भाव है वो भी यही बना हुआ है, और बोध स्थान पर जो यही ज्ञाता भाव बना हुआ है उसी में शांत आत्मा विराजमान है। बोध स्थान पर जो ज्ञाता भाव है वो बुद्धिगत पुरुषकारा बुद्धि है, और वो पुरुषकारा बुद्धि में पुरुष सदा अभिकारी भाव से स्थिर शांत निर्विकार है। बस आराम से सांस ले रहे हैं और यही भाव बना हुआ है, श्वास ले रहे हैं और यही बोध स्थान पर स्वस्थ हैं। इस स्वस्थता में, इस आत्मस्थता के भीतर निर्विकार आत्मा विराजमान है। ये जो महदात्मा है, ये जो आत्मस्थता है, इस आत्मस्थ बुद्धिस्ट जो शांत आत्मा है, उस शांत आत्मा के उद्देश्य से हम धीरे धीरे श्वास को छोड़ दे रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं, और निरंतर दिमाग में बना हुआ है यही बोध स्थान पर ही बोधस्थ ज्ञातास्थ, ज्ञाता के भीतर ज्ञाता निर्विकार, ज्ञाता निर्विकार विज्ञाता शांत। और जो बुद्धि है, जो महत्त्व है, वो महत्त्व प्रकृति की विकार है। प्रकृति ही विकृत होकर महत्त्व बनी। अब इस महत्त्व में शांत आत्मा है और कहीं खोजे से नहीं मिलेगा। अगर इसके अतिरिक्त और कहीं भी खोज रहे हैं तो हमारा समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, हमारा समय ही बर्बाद होता चला जा रहा है। हमें कहीं ढूंढना नहीं है, बस बोध स्थान पर जो आत्मस्थ, जो महदात्मा में सदा स्थित है, उस महत्त्व के भीतर महत्त्व प्रकृति का विकार है
और उस विकारी महत्त्व के भीतर निर्विकार विज्ञाता सदा अपने स्वरूपस्थ शांत आत्मा सर्वदा ही निर्विकार है। बस हम श्वास ले रहे हैं और आत्मस्थ महत्त्व के भीतर शांत आत्मा को स्मरण कर रहे हैं। महत्त्व के भीतर शांत आत्मा को स्मरण कर रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर महत्त्व को ज्ञाता भाव में भावित कर रहे हैं और उस ज्ञाता भाव के भीतर हम भाव कर रहे हैं कि है और कहीं नहीं है, इसी में है, क्योंकि अलग से तो दिखाई देने वाली चीज है नहीं। क्योंकि महदात्मा के साथ परमात्मा या शांत आत्मा वो एकदम फेटा हुआ है, दो नहीं है, वो एक ही है। लेकिन बुद्धि के सहारे जो बुद्धि में ज्ञाता भाव है वो अपने ही स्वरूप को इस अपने ही स्वरूप के भीतर शांत आत्मा का स्मरण कर रहा है। बुद्धि के सहयोग से, आत्मा के ज्ञाता भाव के सहयोग से बुद्धि चेतनावती हुई और चेतनावती बुद्धि की सहायता से जो बुद्धि में ज्ञाता भाव है वो ज्ञाता भाव अपने ही ज्ञाता भाव में निर्विकार विज्ञाता को स्मरण कर रहा है। बस आराम से इस 25वें तत्व को 23 तत्व के भीतर सदा से गुहा जस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वत, शाश्वत ब्रह्म इसी महत्त्व रूप आत्म बुद्धि रूप गुफा के अंदर फेटे हुए हैं, एक दूसरे में समाहित हैं। अब केवल स्मरण कर रहा है बुद्धि कि हमारे ही भीतर हैं और कहीं नहीं। हम जो ज्ञाता हैं वो ज्ञाता ही निर्विकार विज्ञाता का स्वरूप है। बुद्धि कृतार्थ हो रही है। बुद्धि के भीतर जो ज्ञाता है उस ज्ञाता का स्मरण करके बुद्धि कृतकृत हो रही है। बुद्धि पुरुषकारा बुद्धि होती चली जा रही है। ये पुरुषकारा बुद्धि से ऊपर और कोई चरम बुद्धि नहीं है। यही सबसे चरम बुद्धि है, यही सूक्ष्म बुद्धि है, यही अग्रया बुद्धि है। इससे ऊपर बुद्धि की पहुंच नहीं है। इस सबसे ऊपर के तत्व को जो है सो बुद्धि अपने भीतर अनुभव कर रही है। अब बुद्धि जानती है कि हमारे भीतर जो ज्ञाता भाव है वो ज्ञाता भाव निर्विकार है और हम जो बुद्धि हैं विकारी हैं। वो प्रकृति से विकृत होकर विकारी बुद्धि तत्व में हम परिणित हो गए और निर्विकार तत्व हमारे भीतर है। उनके कैवल्य के उद्देश्य से हम शांत होते चले जा रहे हैं। बुद्धि के भीतर ये विवेक बिना भाषा का हो रहा है। हम तो भाषा बोल रहे हैं लेकिन जब ध्यान में होता है कोई तो ये भाषा नहीं आती, वो स्वयं होता चला जा रहा है। उसको हम केवल भाषा दे रहे हैं। धीरे से श्वास खींच रहे हैं और बोध स्थान पर महत्त्व के भीतर महदात्मा के भीतर शांत आत्मा को स्मरण कर रहे हैं। ये जो महत्त्व के भीतर जो ज्ञाता भाव है, इस ज्ञाता भाव के भीतर ही शांत निर्विकार ज्ञाता भाव को हम स्मरण कर रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और आहिस्ते से छोड़ दे रहे हैं।
उस शांत आत्मा के उद्देश्य से, जितना शांत आत्मा को बुद्धि स्मरण कर रही है, जिसको स्मरण किया जाता है वैसे ही हो जाया जाता है। महत्त्व शांत आत्मा का स्मरण करते करते स्वयं बुद्धि शांत होती चली जा रही है। अब इतना शांत बुद्धि हो जा रही है कि शांत आत्मा का कैवल्य हो रहा है और बुद्धि भी तद्वत उसी शांत आत्मा की तरह शांत होकर अब व्यक्त हो जा रही है। दोनों सत्ता अलग है, अलग अलग है, लेकिन दोनों शांत है। एक में चेतना है, ज्ञाता है, वो अपने ही ज्ञाता में, अपने ही स्वरूप दृष्टा में स्वरूपस्थ है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने ही दृष्टि स्वरूप में ही अवस्थित हैं, अपने ही आत्मा को सम्यक रूप से जान रहे हैं, अपने ही आत्मा में अपनी आत्मा को अवलोकन कर रहे हैं। और एक जो है सो विकारी है, आराम से हम श्वास छोड़ रहे हैं। इस तरह से विवेक हो रहा है, बुद्धि के भीतर ये विवेक ज्ञान बना हुआ है। बुद्धि प्रकृतिस्थ, बुद्धि का अपना उद्गम, बुद्धि विकारी है, प्रकृति से विकृत हुई है, और वो प्रकृति में ही जाकर के लीन हो गई। बस आराम से हम शांत छोड़ दे रहे हैं, ढीला छोड़ दे रहे हैं, हल्का छोड़ दे रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। और दिमाग में बना हुआ है महतत्व के भीतर शांत आत्मा, महतत्व के भीतर शांत निर्विकार ज्ञाता स्थिर है। बस केवल दृष्टा, निर्विकार दृष्टा पुरुष के कैवल्य के उद्देश्य से बुद्धि शांत होती चली जा रही है। और ये शांत आत्मा में, शांत आत्मा सदा समाहित है और शांत बुद्धि अव्यक्त होकर अलक्षित क्रिया चल रही है। वो शांत बुद्धि भी, अव्यक्त प्रकृति भी देश काल अतीत है, और ये शांत आत्मा भी देश काल अतीत है, क्योंकि महतत्व जो है वो वर्तमान क्षण है। उस वर्तमान क्षण का विज्ञाता जो दृष्टा है वो कालातीत है, क्योंकि वर्तमान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। अनंत अनादि अतीत वो भी वर्तमान है, और अंतरहित अनंत भविष्य वो भी वर्तमान है। वर्तमान का दायरा अनंत अतीत अनादि और अंतरहित अनंत भविष्य सब इस वर्तमान में ही समाहित है। अनंत अतीत जो बीत गया है अनादिकाल से, वो अतीत, और जो अनंत भविष्य है अनागत, ये अतीत अनागतम सर्वतः अस्ति, सर्वतः वो वर्तमान है। उस वर्तमान सत्ता के भीतर जो उस वर्तमान सत्ता को जान रहा है वो वर्तमान काल नहीं है, वो वर्तमान काल से अतीत है। अब ये बुद्धि शांत होती चली जा रही है, अपने ही भीतर के शांत आत्मा को स्मरण करते करते शांत होती चली जा रही है। बस बुद्धि अपने भीतर ये वैराग्य कर रही है, महत्त्व के भीतर ये वैराग्य बना हुआ है कि हमें परम पुरुष भिन्न कुछ नहीं चाहिए। तो जितना परम पुरुष भिन्न कुछ नहीं चाहिए कह रहा है, महदात्मा के भीतर ये भाव हो रहा है,
उतना ही महदात्मा शांत होता चला जा रहा है, क्योंकि परम पुरुष शांत है, वो शांत होता चला जा रहा है। बस केवल यही वैराग्य कर रहा है। महदात्मा के भीतर ये वैराग्य बना हुआ है कि हमारे भीतर परम पुरुष हैं और हम इस परम पुरुष भिन्न और कुछ भी नहीं चाहते। महतत्व के बाहर अहंकार है, अहंकार के भीतर बाह्य वैषयिक अहंता ममता है, मन के भीतर अनंत अतीत अनंत अनागत भविष्य है, अतीत के किए हुए कर्मों की संस्कार है, भविष्य में क्या करेंगे उसका भी प्रोग्राम प्लानिंग है। बाहर मन के इंद्रियां हैं, इंद्रियों में भी ज्ञान शक्ति है, वो शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को और गंध को ग्रहण कर रही है। वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जिस पंचभूत से उत्पन्न है वो क्षितिज, जल, तेज, वायु, आकाश है। और इस पांचों से जो पंचीकृत पूरा पृथ्वी है, त्रैलोक्य है, वो सब महतत्व के सब बाहर। इस महतत्व को महतत्व जानकर, और महतत्व ये भी जानता है कि हमारे भीतर परम पुरुष है, हम परम पुरुष भिन्न और कुछ नहीं चाहते। ये परवैराग्य महतत्व के भीतर विवेक हो रहा है। आराम से 25वें तत्व भिन्न और हमें कुछ नहीं चाहिए। श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ दे रहे हैं। श्वास लिए और बोध स्थान पर महदात्मा, शांत आत्मा, जो निर्विकार दृष्टा पुरुष हैं, केवल उनके भीतर कोई विकार नहीं है। जिस दृष्टा में, उस दृष्टा, परिपूर्ण दृष्टा पुरुष के भीतर तद अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे फेंटा हुआ है, बुद्धि के भीतर दृष्टा पुरुष शांत आत्मा, और शांत आत्मा के भीतर बुद्धि के पुरुषकारा बुद्धि एकाकार है। एकदम तन्मय होकर के भी दूरी बनी हुई है, एक दिख रहा है और एक देख रहा है। महतत्व के भीतर जो पुरुषकारा बुद्धि रूप पुरुष है वो दिख रहा है, और जो देख रहा है वो अलग है। कि उसके साथ सट करके वो अलग अलग बोध हो रहा है, अलग अलग ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान का होना ही पृथकता का बोध है, ये ज्ञान का होना ही विवेक ख्याति है। बस आराम से श्वास को ले रहे हैं और बोध स्थान पर जो महदात्मा है, जो आत्मबुद्धि है, उस आत्मबुद्धि के भीतर शांत आत्मा विराजमान है। बुद्धि भाव कर रही है कि शांत आत्मा के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और भाव कर रहे हैं कि बस परम पुरुष भिन्न और कुछ नहीं चाहिए। इस समय यदि श्वास कट हुआ, श्वास का कट होना, प्राण का अंत होना देहांत है। इस आखिरी क्षण में यदि यही भाव बना रहा तो पुनर्जन्म कदापि होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान हिरण्यगर्भ के समान अंतःकरण की अवस्था है हमारी। जो विराट शरीर में, विश्व मन में जो भगवान हिरण्यगर्भ जिस स्थिति पर इस क्षण विराजमान है, और उसी स्थिति में हमारा भी ये अंतःकरण उसी प्रकार से इस क्षण में विद्यमान है, तो उनके साथ एकाकार है। हमारी ऐसी बुद्धि का गर्भ न अंडज में है, न पिंडज में है, न उखमज में है, न जंगम में है, न कहीं भी नहीं है। अनंत प्रकार के पहाड़ पत्थर हैं, उसमें भी नहीं है, न पौधे में है, न कीट पतंगों में है, न पशु में है, न मनुष्य में है।
इतना विराट चीज की गर्भाशय एकमात्र भगवान हिरण्यगर्भ है। बस उसी हिरण्यगर्भ के भीतर हम समाहित हैं। हमारी बुद्धि हिरण्यगर्भ की बुद्धि के साथ एकाकार है, तदाकार हो गया है। वो भी अपने बुद्धि के, अपने महान आत्मा के दृष्टा हैं और हम भी अपने महान आत्मा के दृष्टा हैं। बस वो भी अपने विवेक ख्याति में है, हम भी अपने बुद्धि के विवेक पूर्वक बुद्धि के ज्ञाता हैं। आराम से समय बीतता चला जा रहा है और इस क्षण यदि प्राण का अंत हुआ, देहांत हुआ, तो फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं है। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु किसका? मृत्यु भी नहीं है। बस इसी उद्देश्य से कि सदाकाल के लिए शाश्वत त्रिविध दुख से सदाकालीन शाश्वत मुक्ति, त्रिविध दुख से मुक्ति, दुख को ही नहीं चाहता, उस तीनों दुखों से शांत हो जा रहे हैं। तीनों दुखों से शाश्वत शांति है। बस यही हमारा ध्येय है, यही हमारा अभिष्ट है। इसी उद्देश्य से हम मृत्यु को स्मरण करके अपने शरीर को मृतवत बनाकर आत्मस्थ जो दृष्टा पुरुष है, निर्विकार आत्मा है, उस आत्मा का हम स्मरण कर रहे हैं। आत्म स्मृतिमान का कभी भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। बस इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।